Hello students, question number 17 from JEE Main 2022, 29 July, shift 1. The question is, let the focal chord of the parabola y square equal to 4x along the line L which is y equal to mx plus c है and m is greater than 0 meet the parabola at the point m and n. दो पॉइंट्स पर मीट कर रहा है, इसको साथ में अगर डायग्राम भी बनाए तो हमारा जो पैराबोला है कुछ इस तरीके से होगा और एक लाइन है जो कि फोकस से पास हो रही है और इस लाइन को मैं इस तरीके से बना देता हूँ जो कि इस पैराबोला को m और एंड पॉइंट पर कट कर रही है और साथ में पैराबोला का फोकस से भी पास हो रही है जो कि 1,0 पॉइंट है इस पैराबोला का फोकस. लेट लाइन L be a tangent to the hyperbola x square plus y square equal to 4 which is a rectangular hyperbola. तो सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो है √2 होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. O is the vertex of parabola which is this point and F is the focus of the hyperbola on the positive x-axis. तो सबसे पहले इसका फोकस अगर निकालूँ तो इसका फोकस आएगा x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 करके इसको अगर पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2. तो जो फोकस होता है वो AE, 0 होता है और उसने पॉजिटिव वाला बोला है, पॉजिटिव x वाला जो फोकस है तो AE, 0 जो है पॉजिटिव x वाला फोकस हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2√2, 0 क्योंकि इसेंट्रिसिटी निकाल चुके हैं, a का वैल्यू आ गया है तो 2√2, 0 ये पॉइंट होगा. बेसिकली 2√2, 0 पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, ये तीसरा पॉइंट भी आ गया. और इस तरीके से हम ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्वाड्रिलेटरल है OMFN, इसका एरिया निकालना है. समझ लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OMFN का एरिया निकालना है मुझे. तो ये पॉइंट हमारा F पॉइंट है. तो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं. दो तो ऑलरेडी पता है मुझे. M और N के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन को यूज़ करेंगे. इसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c गिवन है. और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये फोकस से पास होगी क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस सी. ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये बेसिकली इस हाइपरबोला की भी टेंजेंट है. तो इसकी टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर लिखें तो वो होगी y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ, बेसिकली प्लस माइनस आता है वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है, mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² एंड माइनस b² आएगा. तो a² b² दोनों की वैल्यू अगर देखें तो दोनों की वैल्यू 4 है, a² और b² दोनों की वैल्यू. तो ये हो जाएगा 4m² माइनस 4 हो जाएगा का पूरे का अंडर रूट आ जाएगा. और यहाँ से अगर c निकालें इसका तो इसका c और y इज इक्वल टू mx प्लस कॉन्स्टेंट का c, ये दोनों इक्वेशंस क्योंकि सेम है तो यहाँ से c का वैल्यू मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 4m² माइनस 4. तो c इज इक्वल टू कंपेयर करने पर आएगा अंडर रूट ऑफ 4m² माइनस 4. वैसे तो प्लस माइनस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो ये m प्लस c का वैल्यू 0 है तो यानी कि m प्लस माइनस आ जाएगा. मान लो प्लस माइनस ही ले लें अगर, तो अंडर रूट ऑफ 4m² माइनस 4 का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा. तो इसको मैं लिख दूंगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4m² माइनस 4. इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m² इज इक्वल टू 4m² माइनस 4 है तो यहाँ से आएगा 3m² इज इक्वल टू 4 होगा और m का वैल्यू 2 आएंगे प्लस माइनस 2/√3. बट उसने बोला है कि m इज़ ग्रेटर देन 0. अगर m ग्रेटर देन 0 बोला है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3. ये फाइनली हमारा m का वैल्यू हो जाएगा. m का वैल्यू आ गया तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. तो लाइन की इक्वेशन के लिए m का वैल्यू पुट कर देते हैं. यहाँ m² का वैल्यू 4/3 पुट कर दो अगर मैं, तो जो लाइन का वैल्यू मिलेगा मुझे यहाँ से वो आ जाएगा. और c वैसे पॉजिटिव ही ले लेते ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव ही लेना भी है. तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे और वो आएगा. वैसे तो एक बात है कि m का वैल्यू हमको यहाँ से बेसिकली नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अगर ये वाली टेंजेंट है जो कि ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव स्लोप के साथ होगी तो वो नेगेटिव में जाके कट करेगी. तो कांस्टेंट का वैल्यू बेसिकली नेगेटिव आएगा. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो c इज इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ये होगा
तो माइनस भी लेते अगर तो भी ये आंसर तो हालांकि ये सेम ही आता इस तरीके से स्क्वायरिंग करने पर। तो ये माइनस आएगा तो कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एम स्क्वायर का वैल्यू है 4/3 है, -4 है। 4 कॉमन लेने पर 1/3 बचेगा, तो 4/3 का रूट जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स है ना, 2/√3 आ जाएगा कांस्टेंट का वैल्यू माइनस टाइम्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कांस्टेंट आ गया, m आ गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी, और जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y m है 2/√3 टाइम्स x आएगा एंड माइनस 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इक्वेशन लिखेंगे प्रॉपर तो हो जाएगा √3y + 2 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। इस x के वैल्यू को मुझे क्योंकि m और n पॉइंट्स निकालने हैं तो बेसिकली मैं पूरे पॉइंट तो नहीं निकालूंगा, बट हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करके m और n पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा पता कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो आएगा y² = 4 इंटू एक्स की प्लेस पर आएगा √3y + 2 आएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2, कुछ इस तरीके से। ये 2 से 2 इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो आएगा y² माइनस आ जाएगा 2√3y और आएगा -4 = 0। तो यहाँ से बेसिकली दो रूट्स मुझे मिलेंगे जो कि एक y1 होगा और एक y2 होगा, एक करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट होगा m पॉइंट और दूसरा करस्पॉन्डिंग टू n पॉइंट होगा। ऐसा मान लेते हैं कि इसका y कोऑर्डिनेट y1 है और इसका y कोऑर्डिनेट y2 है, ऐसा गिवन है। अब मेरे पास अगर सारे पॉइंट्स आ गए हैं तो बेसिकली हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होगा 1/2, और ये सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख दूंगा इस तरीके से। सबसे पहला तो 0 0 पॉइंट है जो कि ओरिजिन है। सेकंड पॉइंट यहाँ से आएगा x1 y1 बोल देता हूँ मैं इस पॉइंट को, और ये पॉइंट x2 y2 है। तो पहला सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पर x1 y1। थर्ड पॉइंट 2√2, 0 है तो यहाँ पर आएगा 2√2 और 0 इधर आएगा। सेकंड लास्ट पॉइंट है जो कि x2 y2 है, तो यहाँ पर आएगा x2 एंड y2, और लास्ट में फाइनली 0 0 वापस हमको पुट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो बस अब इसको ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करने का तरीका ये है कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये 0 हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2√2 टाइम्स y2 आएगा, और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो बस ये पॉजिटिव वाले खत्म हो गए। अब नेगेटिव वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2√2y1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हो जाएगा √2 कॉमन लेंगे, नीचे वाला √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 टाइम्स बचेगा मॉड ऑफ y2 - y1। इसका वैल्यू बेसिकली निकालना है मुझे, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि y2 - y1 का मॉड का स्क्वायर कर दूंगा और अंडर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और 2y1 y2 आएगा। यहाँ पर +2y1 y2 करेंगे एंड -2y1 y2 करूँगा, तो ये प्लस वाला इसके साथ मिलके y1 + y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ आएगा y1 + y2 का होल स्क्वायर, बेसिकली सम ऑफ रूट्स हो गया ये, और बाकी -2 टाइम्स और -2 टाइम्स y1 y2 है, तो -4 टाइम्स y1 y2 हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। तो y1 + y2 का वैल्यू बेसिकली 2√3 है, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और -4 इंटू y1 y2 का वैल्यू है -4 को कैलकुलेट करूँगा अगर मैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 एंड प्लस हो जाएगा यहाँ से 16 का पूरे का आएगा अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 28 हो जाएगा ये, तो √28 फाइनली यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे, और इसको मैं पुट कर दूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा आ जाएगा, जो कि होगा √2 मल्टीप्लाइड बाय √28, और √28 से यहाँ 4 इंटू 7 लिख दूंगा इसको मैं, या फिर ऐसा करेंगे, एक सेकेंड, हाँ
रूट 2 टाइम्स लिखा हुआ है ये, अंडर रूट ऑफ 28 है। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँगा मैं, क्योंकि ऑप्शन को मैच करना बेसिकली हमें, 2√14 ऑप्शन एक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो यहाँ से मैं रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से मैं रूट 2 कॉमन लूँगा अगर यहाँ से, मतलब 2 कॉमन लिखूँगा, इसको लिखूँगा 2 इंटू 14 लिख दूँगा मैं अंडर रूट के अंदर, और रूट 2 भी ऑलरेडी है, तो बेसिकली ये 2 बाहर चला जाएगा, रूट 2 बाहर चला जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2 और आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 14। तो फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2√14 विच इज़ इन ऑप्शन बी। थैंक यू।